हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद जनित गुरु। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेप का जो आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन। होप आप लोगों ने पेपर नंबर 01 जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये पेपर नंबर 2 हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एक पेपर नंबर 00 जो कि सैंपल था वो सॉल्व करवाया है। 0 नंबर 1 हमने इससे पहले सॉल्व किया है, आप लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने जो पेपर कंडक्ट किया था वो पेपर कोड 02 जेड यानी जनित गुरु 2024-25 क्लास 6, ये आपकी यहाँ पर क्लास मार्क की जाती है। ये आपका मैथ्स है। इसमें हमने मेंसुरेशन और अलजेब्रा, चूंकि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड इस समय चल रहे हैं, तो हमने इन चैप्टर्स को यहाँ पर लिया है। पेपर आप लोगों ने दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप लोग पेपर की डिमांड नीचे स्क्रीन पे एक नंबर है उसे कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे वाईटी ग्रुप में जुड़ के पेपर कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का डिस्कशन किया है आप लोगों ने तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखते हैं। सी दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग फिगर आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 6 यूनिट स्क्वायर। यहां यूनिट स्क्वायर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये एक स्क्वायर है, इसी को वो यूनिट स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका स्क्वायर है इस तरह से टोटल 6 यूनिट स्क्वायर आपके ऐड किए गए हैं। अब ऐड करने के बाद क्या होता है, विच फिगर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है आपको भी पता है, आउटर मोस्ट बाउंड्रीज, जो ये आउटर मोस्ट बाउंड्रीज हैं इनको हम पेरीमीटर कहते हैं, इनके सम को, मींस, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे ही ये वाला जो स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर, जो हमने एक स्क्वायर बनाया है, जब इसी स्क्वायर को, ठीक है, इस स्क्वायर को जब हम दूसरे स्क्वायर यानी कि इसी की डुप्लीकेट कॉपी के साथ अटैच करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे यहां एक जो लाइन है, कौन सी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या हुआ, छिप गई है। जब आप देखेंगे दो बॉक्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का एक सरफेस मिक्स हो जाता है यानी छुप जाता है। ऐसे ही अगर आप लोग दो 2D फिगर्स को अटैच करते हैं तो उनके बीच में जो दो पेरीमीटर वाली जो दो साइड हैं ये गायब हो जाती हैं, ये क्या हो जाती हैं, हाइड हो जाती हैं, छुप जाती हैं। अब अगर ये छुप गई तो आप इसका पेरीमीटर काउंट कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो यहां पर इसका क्या है, 1, ठीक है, 2, 3 और 4, बट यहां देखिए 1, 2, 3 तो है, बट 4 क्या हुआ, गायब हो गई। 5, 6, 7, 8, तो जो 4 और 5 है वो हमारी यहां पर क्या हुई, हाइड हो गई और छुप गई। यानी कि जब हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तो था इस क्वेश्चन के पीछे का हिडन कॉन्सेप्ट। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम काउंट करते हैं, बहुत स्लोली करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि ये सब क्या हो गई, हाइड हो गई। तो यहां पर जो हमारा टोटल जो पेरीमीटर है वो कितना आ रहा है, 10। क्लियर? किसमें, फर्स्ट वाले में। इस वाले में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहां पर कितना हो रहा है, सेकंड वाले के लिए 12। हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखिए, और यहां एक 14 भी है। क्लियर? मैं सिर्फ आउटर बाउंड्रीज को कैलकुलेट कर रहा हूं, रीजन क्योंकि पेरीमीटर आउटर बाउंड्रीज से ही कवर अप होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये 13 हो गया, यहां पर कितना हुआ, 14 हुआ। क्लियर? ठीक, ऐसे मैंने इनको सबको काउंट कर लिया।
अब आपसे क्या पूछा है उन्होंने, विच फिगर हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में। क्लियर। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या होगा, आंसर डी, जो कि हमारा फिगर नंबर 1 में आया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें सिर्फ साइड्स को काउंट करना है। इज दैट क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वो डायग्राम भी बनाए लेते हैं। ओके नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्क्वायर शेप पार्क है हमारा, ठीक है। जो पार्क है हमारा उसका शेप स्क्वायर फॉर्म में है, जिसकी साइड 100 मीटर है। यानी कि देखो स्क्वायर है, दैट मींस जो साइड है, ठीक है, हमारा क्या है, स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 100, क्या है, 100 मीटर। काफी बड़ा पार्क है, ठीक है। तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आप लोग 6th के स्टूडेंट हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हुआ ये उसमें 2 इक्वल रेक्टेंगुलर, ठीक है, हमने क्या किया, बेड ईच ऑफ साइड 10/5। ये दो छोटे छोटे से हमने क्या किए, पार्ट्स कट किए, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रिमेनिंग पार्क इज, यहां पर एरिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर की बात हो रही है। सो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि हमारा जो बाउंड्री है, अब देखिए यहां से हम इस बाउंड्री को, अब जो हमारा, जैसे हम इसमें एक गार्डन कट कर देते हैं फ्लावर्स के लिए, तो हमारी बाउंड्री अब बेसिकली कुछ इस तरह से दिखेगी। यहां आप लोगों को एक गौर करने वाली बात ये है, देखिए कि ये जो बाउंड्री है ब्लू वाली, ये एज इट इज कहां शिफ्ट हो गई, यहां पर, और ये वाली बाउंड्री कहां शिफ्ट हो गई, यहां पे। तो ध्यान से समझना, यहां पे इतने हिस्से में पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। सिमिलरली फिर से बताते हैं कि ये जो हिस्सा है, इतना वाला पार्ट, वो यहां शिफ्ट हो गया आपका, यानी यहां से यहां चला गया, और ये वाले जो बाउंड्री है ये आपकी यहां आ गई। तो जरा गौर से देखो, क्या स्क्वायर के पेरीमीटर में कोई फर्क पड़ा? अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट करते हैं तो स्क्वायर के पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सिंपली अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए, जो हमारा अब जो रेड कलर से जो शेप बना हुआ है, उसका जो पेरीमीटर होगा वो हमारा कितना होगा, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि कहीं भी कोई भी हिस्सा रिड्यूस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। दैट मीन्स 4 इंटू 100, उन्होंने जो साइड दी है वो 100 मीटर है। दैट मीन्स इसका जो एक्चुअल पेरीमीटर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 400 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें ये कह रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो स्क्वायर की जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये आप सबको अच्छे से पता है। क्लियर नाउ, और साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर नाउ, देखिए वो ये कह रहे हैं कि इसकी अभी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इस समय इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। दैट मीन्स 4 इंटू, और साइड दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर।
नाउ अब वो ये कह रहे हैं कि अगर साइड्स को डबल कर दिया जाए, अब अगर देखिए साइड को हम डबल करते हैं, दैट मीन्स न्यू साइड जो हमारी हो जाएगी, जो न्यू साइड हमारी होगी वो 2 इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू न्यू साइड यानी 20, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर। तो अब बताओ पहले पेरीमीटर कितना था 40 सेंटीमीटर, अब पेरीमीटर कितना हो रहा है 80 सेंटीमीटर। तो जरा 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर में रेशियो क्या है 1:2 का, तो 40 का जस्ट डबल हो गया, दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि उसका जो नया पेरीमीटर होगा वो हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो पेरीमीटर बढ़ रहा है, तो जस्ट डबल हो रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी हमारा एक थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्टली आपका आंसर इसी क्वेश्चन से निकल आएगा। ठीक है, पढ़ने से ही समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, लेंथ और उसकी जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर शीट की, दैट इज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। अब वो कर क्या रहे हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर एक छोटा सा पीस कट कर रहे हैं। ये वाला जो पीस है वो उन्होंने कट कर दिया। ठीक है, इसे मैं देखो एक बहुत अच्छे अंदाज से भी आपको बताता हूं, क्योंकि पैनल है तो पैनल के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, उन फीचर का इस्तेमाल करके आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो मैंने यहाँ पे 2 साइड बनाई हैं। ठीक है, ये 2 साइड हमारी बनी हुई है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इसको हम कट कर रहे हैं। कट करने का मतलब देखना वो क्या कर रहे हैं। अभी आप देखिए इस 11 जो हमारी साइड है, इस साइड को देखिए, ये साइड हम यहां से उठा के अगर यहां करें तो इसकी जो विड्थ है वो कहां पहुंचेगी, इसकी जो विड्थ है अगर इसकी क्लोनिंग करके देखते हैं तो ये कहां पहुंची, यहां तक। देखो इक्वल लेंथ कवर कर रही है वो, जितनी लेंथ यहां थी उतनी ही लेंथ वो कहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है। और जो ब्लू वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो ब्लू लाइन में जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है। दैट मीन्स अगर हम कोई हिस्सा कट भी कर रहे हैं रेक्टेंगुलर शीट से, एक छोटा सा रेक्टेंगल कट कर रहे हैं, तो भी उसका क्या चेंज नहीं हो रहा है, पेरीमीटर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल है और इसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। दैट मीन्स चाहे हम इसे ऐड करें या इसे ऐड करें कोई फर्क पड़ेगा, तो जो पेरीमीटर है इसका वो चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप किसी शीट में से कोई हिस्सा कट करके अलग कर दे तो डेफिनेटली उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, पेरीमीटर रिमेन सेम बट एरिया चेंज। यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। अब बाकी के जो ऑप्शन है वो इसी के अकॉर्डिंग दिए होंगे कि क्या चेंज रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है चेंज करने के लिए, यहां बोल रहे हैं कि एरिया रिमेन सेम, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एरिया चेंज होगा, और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वो हमें क्या करवा रहे हैं। ओके, नाउ 2 रेक्टेंगुलर शीट जो हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 30। देखो यहां पर एक हेक्सागन की बात हो रही है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक हेक्सागन बनाना है। यहां पर क्या हेक्सागन दिया हुआ है, ओके चलो यहाँ हेक्सागन नहीं दिया हुआ है, हम लोग खुद ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो एक हमारा ये हेक्सागन है, ठीक है, और ये हमने क्या बनाया, हेक्सागन बनाया। ठीक है, तो इस हेक्सागन की जो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स हमारी क्या हो रही हैं, इसकी क्लियर हैं। तो अब देखो अगर हम एक साइड को ए लेते हैं तो a इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, क्योंकि ये भी a है, a और a। क्लियर? नाउ अब देखो जरा ध्यान से, 6a इज इक्वल टू हो गया 30, दैट मीन्स द साइड जो हमारा आएगा वो आएगा 30/6 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हमारा इसकी एक साइड हो गई। अब जरा गौर से देखो, अब क्या कर रहे हैं कि इसी सेम फिगर को हमें ज्वाइन करना है दूसरे के साथ। अब हम देखो यहां पर एक दूसरा फिगर ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर?
ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया, तो देखो फिर क्या होगा, ये भी हमारा इक्वल होगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक साइड हमारी इतनी है, अब पेरीमीटर जो हम निकालेंगे इस ज्वाइंट फिगर का वो कुछ इस तरह से होगा, कितना, दिस दिस दिस, ये ब्लू पार्ट ही इसका पेरीमीटर होगा। तो जरा गौर से देखो, ब्लू पार्ट में कितनी साइड आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जो नया हमारा वो आएगा 10 इंटू 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे कि सर दो साइड कहाँ चली गई, तो वो जो दोनों साइड हैं वो हमारी क्या हो गई, इस हिस्से में एक ये साइड थी एक ये साइड थी, तो वो हाइड हो गई हैं, इसीलिए आपको दिख नहीं रही हैं। जब फिगर को ज्वाइन करते हैं तो उनका एक जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, उनकी एक जो साइड होती है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फिगर दिया हुआ है हमें। चलिए यहीं पे इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, हमें एक फिगर दिया हुआ है, हैव इक्वल साइड। अब हमें ये बताना है कि इनमें से साइड इक्वल किसकी है, ठीक है, साइड इक्वल किसकी है ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। ओके, चलो देखो, इक्वल साइड, ये और ये साइड और ये साइड रेक्टेंगल में अलग अलग हैं, सेपरेट साइड्स हैं, तो क्या ये हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पहले हम आप लोगों को वो भी बता दें। चलिए क्वेश्चन कट किए लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ये बताना है कि रेगुलर, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे देखो अलग अलग है, सेपरेट है। यहाँ देखो इनकी जो साइड है वो क्या है, इक्वल है, सेम साइड है। सेम साइड, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हो, पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है पॉलीगन में, n होते हैं। तो साइड्स जो n है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए उन सब की लेंथ। बट यहां पे क्या हो रहा है, सब की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ ये स्क्वायर है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। याद रखिएगा, सेकंड का मतलब ए बी ये नहीं है, बी सेकंड नहीं है। ये ऑप्शंस कई बार वो लोग चेंज कर देते हैं, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था वहां पे चेंज हुआ था, तो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। ओके, यहां पर हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होगा, ऑल हैव साइड्स एक्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं वो, द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, उसकी साइड को अगर डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा। भाई देखिए, अगर यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4a, दैट मीन्स 4 इंटू 6 यानी कि कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। बट जो न्यू साइड है, कितनी, जो न्यू साइड हमारी हो रही है वो क्या हो रही है, 2a हो रहा है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो अब जो नया पेरीमीटर आएगा, ठीक है, अब जो नया पेरीमीटर आएगा उसे मैं लिख रहा हूं न्यू पेरीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 इंटू 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू यू कॉल द टोटल बाउंड्री ऑफ द लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर। टोटल बाउंड्री, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर का जो हिस्सा होता है, तो जो बाहर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 9 कि इसमें जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर, तो वो क्या कहलाता है? जो एरिया कवर किया जाता है बाउंड्री से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मतलब जो जो सरफेस इनक्लोज किया जाता है, इसको मैं एक अलग उसमें आप लोगों को यहां भी बता देता हूं कि पेरीमीटर क्या होता है। सपोज दैट ये एक अजीब सा मैंने एक डायग्राम बना लिया, आई डोंट नो इसको शेप क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी और डी, यानी कि ए बी यानी ये वाली साइड प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, ये उसकी बाउंड्री को देखो उन्होंने क्या किया, घेर लिया है, ऐसे ऐसे करते घेर लिया है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? पेरीमीटर। बट इसके अंदर का जो ये हिस्सा है जिसको मैंने क्या किया है, जिसको मैं एक डिफरेंट कलर से, चलो इसका कलर चेंज किए देता हूं, जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया, ये पूरा हिस्सा जो मैंने कलर किया है, ठीक है, वो कहलाता है एरिया। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरीके से कर दिया, तो देखो मैं आप लोगों को एक दूसरे डायग्राम से बताता हूं। सपोज दैट ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम अगर इसका जो फ्रेम जो हमने यहां रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है, वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर। क्लियर? और जो इसी के अंदर का जो हिस्सा है जहां मैं अब कलर फिल कर रहा हूं, जो मैंने ये कलर फिल कर दिया, आप देखो ग्रीन फिल कर दिया, ब्लू फिल कर दिया, ठीक है, तो ये जो कलर हमने फिल किए हैं, ये कलर जो ब्लैक शेडेड पार्ट है, वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे सर वॉल्यूम क्या है? तो देखो वॉल्यूम भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो वॉल्यूम होता है वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता होता है, बट हल्का सा उसमें चेंज होता है। वो जो फिगर होते हैं वो 3D शेप में वॉल्यूम होता है। जैसे जब आप लोग फिल करते हैं, जैसे पानी का गिलास आपने लिया, देखो ये देखो, ये हमने एक गिलास का एक शेप ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, इसको अगर मैं फिल कर दूं, चलो इस कलर से फिल किया, तो जो ये बन रहा है, देखो इसे रोटेट करके दिखाऊं, तो इसके अंदर का जो पूरा हिस्सा है ये दिख रहा है, यानी जैसे गिलास के अंदर कितना पानी है, कितना आपने फिल किया है, तो वो पूरा का पूरा जो पानी कहलाता है। ठीक है, इसे ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी गिलास के अंदर जो वाटर रहता है, ठीक है, अगर कोई वाटर हमने फिल किया है तो वो हमारा क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। तो अब आप लोग समझ गए पेरीमीटर क्या है। यहाँ पर जो रेड लाइन से जो एरिया बना हुआ है, मतलब रेड लाइन से जो चारों तरफ से बाउंडेड है, ठीक है, रेड वाला जो लाइन है वो कहलाती है आपकी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, ब्लैक शेडेड वो आपका एरिया है, और किसी भी गिलास में या किसी भी उसमें जो प्रॉपर्ली बना है उसके अंदर जितना मैटर पहुंच सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये है उसका 40, ये है 40, ये है 10 और ये है 10, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो 10 10, हमें क्या बताना है? इसका पेरीमीटर बताना है। इट्स वेरी सिंपल। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द एक्सटर्नल साइड या सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80, 10 90 और 10, ठीक है, 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इफ ईच मैच बॉक्स कंटेन 50, एक माचिस की डिब्बी है जिसमें 50 माचिस की तीलियां हैं, 50 मैच स्टिक है। नंबर ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फिल एन, ऐसे ऐसे देखो, 1 बॉक्स के लिए कितनी चाहिए आपको? 50। तो एन बॉक्स के लिए कितनी चाहिए होंगी? सो 50 मल्टीप्लाई बाई एन, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 50 एन। तो आपको अब कितनी चाहिए? द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फिल एन सच बॉक्स इज 50 एन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है वो देखिए। ठीक है, 6 ईयर, एक बच्चे का नाम लिखा है अमूल्य। अमूल्य की आज की डेट क्या हो रहा है? एज नाउ 5 ईयर्स, मतलब आज की जो एज है वो कितनी दी है उन्होंने? एक्स दी है, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे एज ऑफ अमूल्य। अमूल्य की जो एज है वो आज कितनी है? एक्स ईयर्स है। ठीक है, कब है? नाउ, यानी कि टुडे।
तो एक बात बताओ, अगर आज आप लोग 6th क्लास के हैं, तो आज अगर आप लोगों की जो एज है वो 12 ईयर्स है, तो आज से 5 साल पहले की एज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 माइनस 5 करोगे। तो सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे, आज x आपकी है तो 5 ईयर्स एगो आपकी जो एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 5। देखो ऑप्शन दिया है कोई, यस, x माइनस 5 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5 साल पहले आपकी जो एज होगी वो कितनी होगी, x में से 5 ईयर्स रिड्यूस कर दो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट 6 मल्टी, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय x। तो आपको पता है किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में एक डॉट लग जाता है, या आप लोग उसको 6x सिंपली लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आप लोग 6th में हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बट ध्यान से समझिए। ये सिंपल दिया है x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। तो इनको कहा जाता है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को। जैसे सपोज दैट हमने कहा x प्लस 1, मेरे पास मेरी जेब में एक 10 रुपीज का नोट पड़ा है, आपने मुझे 1 रुपए और दिया, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। मेरे पास 10 कॉइन्स पड़े हैं, मैंने उसमें से एक कॉइन लेके आपको दे दिया, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। तो ये एक वर्बल एक सेंटेंस था कि सपोज दैट 10 सेंटीमीटर की एक रोप है, उसमें से 1 सेंटीमीटर हटा दिया, कितना बचा, 1 रिड्यूस कर दिया, तो 9 हो जाएगा। सपोज दैट आप 5 रोटियां खाते हैं, आपको एक रोटी और खानी है, वैसे 5 तो नहीं खा पाएंगे, बट एक रोटी और आपने खाई, तो टोटल नंबर ऑफ रोटी कितनी हो गई आपकी, कितनी ब्रेड्स खा ली हैं आपने, तो टोटल हो गया आपका 5 प्लस 1 6 हो गया। नाउ बट इक्वेशन क्या होती, इक्वेशन का मतलब होता है टू इक्वेट, आपको इक्वेट करना है, वैल्यू निकालनी है x की। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब 1 इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू 1। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। एंड यहां बता देता हूं कि अगर आपको कहीं माइनस और प्लस मतलब इस तरीके से ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इनको कहते हैं, तो ये कहलाती हैं आइडेंटिटीज, ठीक है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इस तरीके से। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ x टेक्स द वैल्यू 2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 10। तो देखो x की जगह हमने 2 पुट किया, 10, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्री के मार्क्स थे आप लोगों के, बड़ा सिंपल, मुझे लगता है सबका सही हो गया होगा। इफ द पेरीमीटर, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक में रेगुलर हेक्सागन बताया था, उसकी जो एक पेरीमीटर x है, पेरीमीटर क्या है, x है, ये पेरीमीटर है, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने सपोज दैट जो साइड है उसको क्या एज्यूम किया, a एज्यूम कर लिया। तो अब हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6a, और 6a की वैल्यू कितनी है हमारी, x है, पेरीमीटर की वैल्यू x दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा a का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, x अपॉन 6, ये नीचे हो जाएगा। तो देखो x अपॉन 6 कहीं दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ये दिया हुआ है, लो इसमें से वेरी गुड है ना, ये डिवीजन वाला पार्ट है, तो x अपॉन 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। जनरली ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको ऑप्शन में, और यहाँ पे x डिवाइड बाय 6 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, द लेंथ ऑफ ईच साइड हमारी कितनी हो जाएगी, x अपॉन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इज इक्वल टू 2 एज अ सॉल्यूशन।
हमें ये बताना है x इज इक्वल टू 2 क्या है, तो हम बारी बारी से सबको सॉल्व किए लेते हैं। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कट करते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में करते होंगे ना, वैसे ये मेरी कॉपी है। चलिए नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो x प्लस 2 माइनस 2, दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये भी एक मेथड है, आईसीएसई बोर्ड में काफी अच्छे से बताया जाता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 2 3 आ गया। क्या यहाँ x इज इक्वल टू 2 आया, नहीं आता है भाई। इस वाले को देखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे आप लोगों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि इस 2 को इस तरफ भेज दीजिए, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 एज एन सॉल्यूशन, ठीक है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर आ जाता है, वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मल्टीपल चॉइस है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो आप सबको ट्राई कीजिए। जैसे सपोज दैट इसको हम करते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1/2। अब इसकी बात करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि x इज इक्वल टू 2 किसका सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 को यहां से कट किए लेते हैं, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू इंटीजर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती क्या है, आप लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो देखो किसी भी चीज को x प्लस वाई किया जाए या y प्लस एक्स किया जाए, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों को एक साथ कट किए लेते हैं ताकि द एंड भी हो जाए इसमें, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए एक साथ आप लोगों को हम समझाई दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है, पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन does not have a solution of integer। ओके गॉट इट। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 0 या इस तरह से -1 और यहां पे आगे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे और यहां पर 1 2 दिस ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ये जो नंबर्स कहलाते हैं वो क्या होंगे, इंटीजर, यानी कि आपका पूरा नंबर होना चाहिए, ना फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब फ्रैक्शन नहीं है तो उसमें डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहां देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, दैट मीन्स इसमें 0 आ रहा है, तो यस ये क्या है, इंटीजर है। यहां पर बात करते हैं x इज इक्वल टू 3, ये 1 इधर गया, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4, तो यस ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। अब देखो पहले डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। x को उस तरफ भेजिए, 5 इधर भेजिए, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी 6, तो यस ये भी इंटीजर है। अब बचता है हमारा एक और ऑप्शन, वो क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये ऑप्शन सी है। तो यहां देखिए 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, कितना हो गया, 5 हो गया। नाउ 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 यानी कि 2.5। देखो ये फ्रैक्शन में भी आ गया और डेसिमल भी आ गया, दैट मीन्स ये इंटीजर नहीं है। तो इसका आंसर डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर। तो आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोग यही ऑप्शन अपनी OMR शीट में फिल करके आए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक अलजेब्रा में a क्रॉस b मींस a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, यानी a को b से मल्टीप्लाई किया गया, a b किया गया। तो अब यहां देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, इट्स वेरी सिंपल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 15। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहां पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा।
हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, उनकी वैल्यूज को एज इट इज लिखना है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं होगा। हम सिर्फ ये एक तरीके से बूलियन अलजेब्रा कहलाती है, ये एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग अगर चाहें इसका आंसर, चूंकि अगर 15 लिखना चाहते हैं, सपोज दैट आप कह रहे हैं कि 3 5 15, ठीक है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि 3 5 डायरेक्टली लिखना है, तो आपका आंसर ए भी हो सकता है। बट एज पर क्लास 6, ध्यान से सुनिएगा, बूलियन अलजेब्रा आपके में नहीं है, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने आपको यहां सिखाया है, क्या सिखाया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, आप इसको क्या समझ लीजिए, मल्टीप्लाई समझ लीजिए। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, और आपका आंसर 35, यानी कि ये ऑप्शन ना होके सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर 15 आ जाएगा। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों को अपनी आंसर शीट चेक करनी है, जो भी आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, तो हमारे चैनल पे आप लोगों को इसकी आंसर शीट और ये जो वीडियो लेक्चर्स, ये सब आप लोगों को प्रॉपर्ली ऐसे और भी मिल जाएंगे, तो उनको देखिए और प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, जो अब हमारा नेक्स्ट थर्सडे अनाउंस होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लर्न विद जनित गुरु। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।